वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को जबरन अमेरिका लाए जाने के बाद वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और उन्होंने वेनेजुएला में की गई अमेरिकी कार्रवाई का विरोध किया। कुछ लोग तो पोस्टर बैनर लेकर व्हाइट हाउस के सामने पहुंच गए और वहां नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में चलाए गए अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन की निंदा की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर उनकी सेना ने 3 जनवरी को वेनेजुएला पर धावा बोलकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। यही नहीं, अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को जबरदस्ती पकड़ लिया था और उन्हें गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया। अमेरिका का आरोप है कि राष्ट्रपति की गद्दी पर रहते हुए निकोलस मदुरो ने ड्रग्स तस्करी को बढ़ावा दिया। दावा है कि उनके इशारे पर रोजाना ड्रग्स की खेप वेनेजुएला से अमेरिका के अलग अलग शहरों में पहुंचाई जा रही थी। इसीलिए अमेरिका ने पूरी योजना के साथ वेनेजुएला के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन अमेरिकी फौज की इस कार्रवाई का विरोध उसके अपने ही देश में शुरू हो गया। It's cowardly, and it's disrespectful, and it's dangerous. व्हाइट हाउस के बाहर जमा लोगों ने निकोलस मदुरो को जबरन अमेरिका लाए जाने के कदम को खतरनाक बताया। उन्होंने वेनेजुएला में की गई अमेरिकी बमबारी का भी जमकर विरोध किया। Kidnapping of Maduro and the bombing and U.S. takeover of Venezuela is illegitimate. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अमेरिकी एक्शन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया, क्योंकि ट्रंप के इशारे पर उनकी सेना ने न सिर्फ वेनेजुएला में घुसकर बारूद बरसाया, बल्कि वहां के राष्ट्रपति को भी गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें अमेरिका के न्यूयॉर्क में मौजूद जेल में डाल दिया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला के सबसे ताकतवर नेता निकोलस मदुरो को पकड़ने की तैयारियां कई महीनों पहले शुरू कर दी थी, जबकि ट्रंप तो अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद से ही वेनेजुएला पर हमलावर हो गए थे। उन्होंने निकोलस मदुरो को कई बार चेतावनी दी थी। इतना ही नहीं, बीते सितंबर महीने से तो अमेरिका और वेनेजुएला खुलकर आमने सामने आ गए थे, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास सैन्य तैनाती बढ़ा दी थी, जबकि दोनों देशों के बीच 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा फासला है। लेकिन निकोलस मदुरो पर भड़के ट्रंप ने कैरिबियन सागर में अपने कई खतरनाक युद्धपोत उतार दिए थे। यानी एयर स्ट्राइक से 4 महीने पहले ही अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के दरवाजे पर डेरा डाल दिया था। हालांकि वेनेजुएला ने कैरिबियन सागर में अमेरिकी सैन्य तैनाती का कई बार विरोध किया था, लेकिन अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ था। उसने वेनेजुएला के नजदीक सेना भेजने के फैसले को ड्रग्स तस्करी के खिलाफ उठाया गया कदम बताया था और समंदर के रास्ते ड्रग्स की तस्करी करने वाली कई नावों पर हमले के भी दावे किए थे। बाद में अमेरिका ने उन नावों का संबंध वेनेजुएला के राष्ट्रपति से होने के आरोप लगा दिए थे। हालांकि निकोलस मदुरो ने अमेरिका के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया था, लेकिन इस सब के बीच अमेरिका ने 3 जनवरी की रात अचानक वेनेजुएला पर ऐसा हवाई हमला किया कि उसे संभलने तक का मौका नहीं दिया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के करीब 150 लड़ाकू विमान इस ऑपरेशन में शामिल हुए। उन्होंने वेनेजुएला की राजधानी कैराकस समेत देश के 7 सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी थी। दावा है अमेरिकी फौज ने सबसे पहले वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद किए, ताकि वेनेजुएला की फौज अमेरिका के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को अपना शिकार न बना पाए। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला की सैन्य ताकत को महज आधे घंटे के अंदर तहस नहस कर दिया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के घर में घुसकर उन्हें पकड़ लिया। अमेरिकी सैनिकों ने अपना हेलीकॉप्टर राजधानी कैराकस में मौजूद मदुरो के आवास की छत पर उतारा। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सैनिक जब निकोलस मदुरो के घर में दाखिल हुए तब वो पत्नी के साथ गहरी नींद में सो रहे थे। दावा है कि अचानक अमेरिका के सैनिकों को देख उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। मतलब पूरा ऑपरेशन बिल्कुल फिल्मी अंदाज में चला गया और वेनेजुएला में किसी को भनक लगने से पहले ही अमेरिकी सेना अपने ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी थी। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में मदुरो और उनकी पत्नी को जबरदस्ती हिरासत में लिया गया, फिर हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें समुद्र में तैनात अमेरिकी युद्धपोत ले जाया गया। रॉयटर्स के मुताबिक उस युद्धपोत में बैठाकर उन्हें क्यूबा के नजदीक अमेरिका के एक सैन्य अड्डे तक पहुंचाया गया। इसके बाद अमेरिका के एक विशेष विमान में उन दोनों को न्यूयॉर्क तक लाया गया। जब निकोलस मदुरो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उतरे थे तो उनके हाथों में हथकड़ी नजर आई और आसपास अमेरिकी सैनिकों का घेरा था। देखकर ऐसा लगा जैसे किसी बड़े गैंगस्टर को पकड़ लेकर जाया जा रहा। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद
निकोलस मदुरो को सड़क के रास्ते जेल तक पहुंचाया गया था और इस दौरान न्यूयॉर्क की सड़कों पर हलचल मच गई थी। अमेरिका के सैनिक बेहद सख्त सुरक्षा में निकोलस मदुरो को लेकर रवाना हुए थे। तिरसठ साल के निकोलस मदुरो करीब 13 साल तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे, लेकिन अमेरिका ने कुछ ही घंटों के मिलिट्री ऑपरेशन में न सिर्फ उनकी राष्ट्रपति की कुर्सी छीन ली, बल्कि उन्हें सलाखों के पीछे भी डाल दिया। ट्रंप ने बताया कि मादुरो के खिलाफ अमेरिका में ड्रग्स तस्करी का गिरोह चलाने के आरोप में मुकदमा चलेगा।